Assalamualaikum. My name is Tahreem Arshad. My roll number is 17. Today my topic of presentation is Newton Cotes formula. सबसे पहले हम इसका introduction देख लेते हैं. The neutron Cotes formula are the most common numerical integration method. न्यूट्रॉन कोट्स फार्मूला जो है वो मोस्ट कॉमन और मोस्ट यूज़ होने वाला फार्मूला न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस को या इस तरह के न्यूमेरिकल मेथड्स को सॉल्व करने के लिए ये बेस्ड जो करता है वो रिप्लेसिंग और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को इजी वे के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमारे पास एक इंटीग्रेशन फंक्शन है जिसकी लिमिट्स a से b हैं, f of x dx है. अगर हम लोग इसको फर्दर करें तो वो a से b फंक्शन जो है वो f n में हम लोग ले लेते हैं. तो हम लोग इसको कर सकते हैं कि एफ एन एक्स इक्वल टू a नोट प्लस a वन एक्स प्लस a n माइनस वन एक्स n माइनस वन प्लस a n एक्स n, यानी हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सबसे पहले हम लोग न्यूटन कोट्स फार्मूला में इस टॉपिक में जो हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो बेसिक और पेरेंट फार्मूला है न्यूटन कोट का, इसकी डेरिवेशन करेंगे. हम न्यूटन कोट को डिराइव करेंगे, मीन के जनरल फार्मूला को ड्राइव करेंगे और इसकी हेल्प से दूसरे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में यूज़ होने वाले फार्मूला जैसे ट्रिपोजिडल रूल, सिम्पसन रूल, 1/3 मेथड, सिम्पसन रूल, 3/8 रूल जो है, इन सबको उस फार्मूलाज में कैसे ड्राइव करना है ये भी इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं बताऊंगी. नाउ वी स्टार्ट द डेरिवेशन न्यूटन कोट्स फार्मूला. हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी या फंक्शन है और y नॉट हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो y नॉट इक्वल टू एफ नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट y इक्वल टू एफ एक्स वन, y इक्वल टू एफ एक्स टू और सो ऑन y n जो हम लोग अगर कंटिन्यू करें n नंबर्स के लिए तो y n इक्वल टू एफ एक्स ऑफ n, वेयर हमारे पास एक और वैल्यू है कि एक्स एन इक्वल टू होता है एक्स नॉट प्लस एक्स बाय न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरप्रिटेशन फार्मूला. अगर हम लोग न्यूटन्स का इंटरप्रिटेशन फार्मूला देखें तो वो हमारे पास होता है वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वाई नॉट प्लस आर लेमडा वाई नॉट प्लस आर ब्रैकेट आर माइनस वन ओवर टू का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डेल्टा का स्क्वायर वाई नॉट प्लस इसी तरह आर माइनस वन ओवर मल्टीप्लाई आर माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डेल्टा का क्यूब वाई नॉट प्लस सोन. इसी तरह ही वो आता जाएगा आर माइनस वन आर माइनस एन डेल्टा एन वाई नॉट ओवर एन का फैक्टोरियल, वेयर हमारे पास जो है वो आर की वैल्यू हमारे पास जो होती है वो एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच. और अगर हम लोग फर्दर इसी से जो है वो हम लोग एक्स की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास होगी एक्स नॉट प्लस आर एच. अब हम लोग इंटीग्रेशन करें तो वो क्या होगी, एक्स नोट से एक्स एन तक हमारा जो है वो हम लोग करेंगे, हमारे पास लिमिट्स होंगी. फर्दर में लिमिट्स भी अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे. वाई डी ऑफ एक्स यानी यहाँ पे हमारा फंक्शन आएगा इक्वल टू, अब यानी हमारे पास लिमिट हमें पता थी एक्स नोट से एक्स नोट प्लस एन एच और अंदर जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो यानी हमारे पास वाई जो है वो ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे लेट किया था कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल है. तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स लगा दिया. अब फर्दर हम लोग सब्सटीट्यूशन करते हैं इसकी, तो वो हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू एक्स नोट प्लस आर एच, जिसका हम लोग फर्दर डी ऑफ एक्स लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है एच डी आर. अब हम लोग इसके अंदर लिमिट्स की कैसे चेंजेस आएंगी, हमारे पास था एक्स नोट, तब हम लोग इस x की जगह हम लोग x नोट करेंगे तो वो x नोट जो है वो कट जाएंगे और वो कट के तो हमारे पास r जो है वो ज़ीरो आ जाएगा. इसी तरह जब हम लोग x नोट प्लस एन एच हम लोग करेंगे तो वो हमारे पास कट होके n आ जाएगा. जब हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास लिमिट्स बनती हैं r इक्वल टू ज़ीरो टू एक्स एन. नेक्स्ट हमारे पास अगर हम लोग देखा नाउ इट बिकम्स, तो वो हम लोगों ने लिमिट्स अप्लाई कर दी और इसके अंदर ही हम लोग फंक्शन हम लोगों ने पुट कर दिया. अब इसकी वैल्यू जो हमने बेसिकली जो पीछे हम लोगों ने लिखी थी एफ ऑफ एक्स की, ये सारी जो हमारे पास वैल्यू है वो बेसिकली एफ ऑफ एक्स नोट प्लस आर एच के. जब हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करेंगे यानी एक्स नोट प्लस आर डेल्टा नोट प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर डेल्टा वाई नोट प्लस इसी तरह आर का क्यूब, और यानी इस सब को भी सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास बनता है वाई नोट प्लस डेल्टा वाई नोट प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर डेल्टा वाई स्क्वेयर
प्लस आर क्यूब माइनस 3r² प्लस 2r डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 3 का फिक्टोरियल लिया था, यहाँ पे 2 का फिक्टोरियल, और सो ऑन dr, यानी हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसकी। h हमारे पास कंटिन्यूसली ऐसे चलता आएगा। फर्दर अगर हम अभी इसे हम लोग इंटीग्रेट करें तो y नोट, क्योंकि इसके साथ 1 है तो उसके साथ r आ गया। इसी तरह इसका जो है वो हम लोग करेंगे इंटीग्रेट, तो r²/2, और ये इसी तरह ही आ गया। 1/2 हम लोग बाहर ले लेंगे, और r² की जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो वो r³ माइनस r²/2, और ये चीज़ इसी तरह आ गई। इसी तरह इसका 1/6 बाहर हम लोगों ने रख लिया, इसकी हमने इंटीग्रेशन की तो वो r4 डिवाइडेड बाई 4, इसके 3 ऐसे ही आ गया, और इसकी इंटीग्रेशन की तो r³ 2 ऐसे ही आ गया, क्योंकि वो कांस्टेंट था, तो r²/2, और ये चीज़ ऐसे आ गई, सो ऑन। अब क्योंकि हमारे पास लिमिट थी 0 से लेके n, अगर हम लोग 0 सबसे पहले अगर हम लोग 0 पुट करेंगे वो तो हमारे पास बिल्कुल आंसर ही 0 आ जाएगा, तो हम लोग उसको नहीं पुट करेंगे, हम लोग डायरेक्ट सिर्फ n को ही पुट करेंगे। हम लोगों ने इसके अंदर लिमिट अप्लाई की, r की जगह जहाँ जहाँ r था वहाँ पे n लगा दिया, तो ये जो हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद ये जो फॉर्म बनी है प्रॉपर h(n)y0 प्लस n²/Δy0 प्लस 1/2 2r³ माइनस, ये जो सारी फॉर्म प्लस सो ऑन, ये हम लोग बेसिकली इसको कहते हैं कि जनरल न्यूटन कोट्स फार्मूला। फर्दर अब हम लोगों ने जितने भी फार्मूलाज डिराइव करने हैं वो इसकी हेल्प से हम लोग ड्राइव करेंगे। इसके अंदर जो n की वैल्यू है इनको सब्सटीट्यूट्स करेंगे आगे, उनसे जो है वो फिर फर्दर फार्मूलाज बन जाएंगे, जिस तरह ट्रेपेजॉइड रूल, सैमसन रूल, वो डिफरेंट जो है वो फिर आगे से बनते हैं। अब फर्दर हम लोग अगर n की वैल्यू अगर हम लोग 1 लें, इसको सब्सटीट्यूट करें, तो उसके साथ अब हम लोग फर्दर देखते हैं क्या हो। अब जिस तरह हम लोगों ने n की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि इस जो हमारे पास जनरल पेरेंट फार्मूला था न्यूटन कोट्स का, कि उसमें जो n है उसकी वैल्यूज़ हम लोग पुट करते जाएंगे, और हमारे पास डिफरेंट फार्मूला सब्सटीट्यूट करते जाएंगे, और हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज आते जाएंगे। इस तरह सबसे पहले हम लोग लेते हैं इफ़ n = 1, तो x0 से x1 तक हमारे पास वैल्यू आती है y dx, यानी हम लोग y के अंदर जो है वो हम लोगों ने जो हमारे पास पीछे वैल्यूज़ थी हम लोगों ने वो पुट की, और जो है हमारे पास ये चीज़ बनी। डेल्टा हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने लेना y1 माइनस y0, और जो है क्या कहते हैं, अब हम लोगों ने जब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास ये आया। अब नाउ अगर हम लोग इसके अंदर अब लोग 2 लें, यानी n की जगह हम लोग 2 करें, तो वो हमारे पास होगा x1 से x2 तो हमारे पास यानी ये चीज़ बनेगी, यानी h/2, यानी यहाँ पे h था तो h/1 था तो हम लोगों ने नहीं लिखा, अब h/2 y1 प्लस y2, ठीक है। इसी तरह जब हम लोग x2 यानी अब हम लोगों ने 3 करना था तो वो हमारे पास होगा x2 से x3, यानी इस तरह, यानी जो हमारे पास नीचे वाली लिमिट्स हैं वो कम होती जा रही है और ऊपर वाली लिमिट्स हमारे पास ज़्यादा होती जा रही है। सो ऑन अगर हम लोग करें तो वही, यानी xn-1 और ऊपर xn लिमिट आ जाएगी, और h/2 yn प्लस yn यहाँ पे इस तरह आ गया। इसी तरह जो हमारे पास अब जो हमारी रियल लिमिट थी अगर हम लोग उसको देखें, जो हमारे पास पीछे था x0 से xn इक्वल था कि x0 प्लस nh, तो वो अगर हम लोग देखें इक्वल करें तो x0 से x1 y dx, फिर x1 से x2, यानी हम लोगों ने तो y की वैल्यूज़ ही अंदर पुट करके हम लोग इसको कर रहे थे इंटीग्रेट, y dx, x2 से x3 y dx प्लस सोन xn-1 xn y dx। अगर हम लोग इसके अंदर से अब कॉमन लें तो हमारे पास कॉमन अगर हम लोग इन सब को देखें तो h2 तो हमारे पास सब में ही आ रहा है, तो h2 हम लोगों ने ले लिया कॉमन, और अंदर y0 प्लस y1 प्लस y1 यानी हर चीज़ अब 2 दफ़ा आ रही है। तो आगे अगर हम लोग फर्दर देखें तो x0 प्लस x0 से ns जो हमारे पास लिमिट थी y dx, तो x0 हमारे पास कॉमन आ गया y0, क्योंकि मैंने पीछे कहा है कि सारी चीज़ें 2 दफ़ा आ रही हैं, तो हम लोग क्योंकि y0 सिर्फ एक दफ़ा था, y0 ऐसे ही आ गया, प्लस 2 कॉमन लिया तो अब अंदर y1 प्लस y2 प्लस y3 सो ऑन xn-1 प्लस yn। अब ये जो हमारे पास पूरी की फॉर्म बनी है इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल साइडेड रूल। यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है। एनी क्वेश्चन प्लीज़।